नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक मूंग दाल और उड़द दाल की पाटोड़ी सब्जी। यह रेसिपी हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप कुछ अलग और टेस्टी बनाना चाहते हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। चलिए चालू करते हैं अपनी मूंग दाल और उड़द दाल की रेसिपी। मूंग दाल और उड़द दाल की सब्जी बनाने के लिए हमने मूंग दाल और उड़द दाल भिगो कर रखी थी 2 घंटे अच्छे से धोकर। आप अपने हिसाब से दाल ले सकते हो। ये जो कटोरी है मेरी, इससे मैंने आधा कटोरी मैंने दाल ली है। तो इसको भी हम मिक्सी जार में पीसेंगे। पहले उड़द दाल डालेंगे इसमें। घर में कुछ सब्जी नहीं होंगी तो आप ऐसी सब्जी बनाकर सभी को खिला सकते हो। बहुत अच्छी बन जाती है सब्जी है। और इसमें मूंग दाल भी डाल देंगे। अभी इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। थोड़ी सी डंठल हम लेंगे हरा धनिया की। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही, पाव चम्मच। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और अभी इसको हम पीसेंगे। और ये देखिए, हमने ऐसी दरदरा सी दाल को पीस ली है। ऐसी दरदरा सी हमने रखी है दाल को। ये देखिए, पूरा ऐसे प्लेन नहीं किया है दाल को हमने। अभी एक थाली ली है मैंने, इसको तेल लगा दिया है और अपना जो सारण है उड़द दाल मूंग दाल का, वो इसमें डाल देंगे। अभी इसको हम ऐसे फैला देंगे, इसको पूरे थाली में। और अभी इसको हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, बड़े से बर्तन में। और उसके ऊपर एक मैंने ऐसी जाली रखी है। और इसको अभी हम स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक अपना मसाला तैयार करेंगे सब्जी वाला, यानी सब्जी में डालने के लिए हम मसाला बनाएंगे। तब तक जो मैंने उड़द दाल और मूंग दाल पीसी थी, वही मिक्सी जार में हम मसाला बनाएंगे। पहले हम हरा धनिया की डंठल डाल, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक, ये देखिए इतना। लहसुन की कलियां डाल देंगे 5-6। और बाद में इसमें डालेंगे प्याज। एक प्याज है छोटा वाला, वो मैंने ऐसे काट कर डाला है। और टमाटर भी डाल देंगे साथ में। और साथ में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच काश्मीरी चिली पाउडर, कलर के लिए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। तो इसमें अभी हम मूंगफली डाल देंगे थोड़ी सी, और से पीसेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है। मूंगफली भी अच्छे से पीस कर तैयार हो गई है। देखिए, अच्छे से पीस गया मसाला अपना। अभी इसको हम निकाल कर रख देंगे कटोरे में। ये देखिए, मसाले को हमने निकाल कर कटोरी में रख दिया है। अभी हम देखेंगे 10 मिनट के बाद अच्छे से स्टीम हो गया है। अभी हम गैस बंद कर लेंगे और इसको निकालेंगे। अभी वही कढ़ाई मैंने अच्छे से धो दी है। अभी इसी में हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो अभी इसमें हम तेल डालेंगे। दो चम्मच मैंने तेल डाला है, बड़े चम्मच से। तेल गरम हो गया है। अभी इसमें डाल देंगे जीरा आधा चम्मच, साथ में डाल देंगे पाव चम्मच हींग और थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चम्मच के बराबर।
और जो अपना मसाला हमने बनाया था मिक्सी जार में वो अभी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से कलर आने तक पकाना है मसाले को। मसाले को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, तभी अपनी जो सब्ज़ी है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसलिए अच्छे से थोड़ा सा इसको पकाइए कलर आने तक। धीमे आंच पर इसको हम 7-7 मिनट तो भी पकाएंगे, यानी अच्छे से भुनेंगे। ना इसमें मार्केट से कोई सब्ज़ी लाने की ज़रूरत है ना कुछ नहीं, घर के सामान से ही आप इसको बना सकते हो। सभी के घर में उड़द दाल मूंग दाल तो रहती है, तो आप ऐसे सब्ज़ी बना सकते हो उड़द दाल और मूंग दाल की। दोनों को मिक्स करके सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया लगती है ये सब्ज़ी। जो अपना मसाला है वो दानेदार होना चाहिए, तभी सब्ज़ी को कलर भी अच्छा आएगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी सब्ज़ी। ये देखिए अभी ये तेल भी छोड़ने लगा है अपना मसाला। कम गैस के ऊपर आप मसाला तलेंगे तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है और टेस्ट भी उसका अच्छा ही लगता है, यानी अच्छा आता है टेस्ट में सब्ज़ी को। इसलिए कौन सी भी सब्ज़ी आपको बनाना होगा तो कम गैस के ऊपर अच्छे से मसाले को भूनिए। ये देखिए अभी ये दानेदार हो गया है। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ अभी, ये देखिए। अभी इसमें हम सूखे वाले मसाले डालेंगे। अच्छे से पक गया है, तेल भी छूटने लगा है, कलर भी बदल गया अभी और दानेदार भी हो गया है। अभी इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसमें डाल देंगे अभी हम गरम मसाला 1 चम्मच। इसमें डाल देंगे किचन किंग मसाला भी 1 चम्मच। गैस कम कर लिया मैंने। धनिया डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैंने मिक्सी जार लिया है, मसाले वाला ही है। ये देखिए हमने जो मसाला तैयार किया था वही मिक्सी जार है। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, इसको अच्छे से धो लेंगे अभी। ये देखिए, और ये पानी इसमें डालेंगे अभी। गर्म पानी से तरी बहुत अच्छा आती है सब्जी को, अपने कलर बहुत अच्छा आता है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट इसको पकाएंगे। जब तक अपना मसाला पक रहा है तब तक हम इसको काट लेंगे। आप कैसे भी काट सकते हो, मैं ऐसे अभी काट रही हूँ इसको। ये देखिए, ये देखिए, इसको भी हम निकालेंगे अभी। ये देखिए, ये देखिए जालीदार भी बन गई है। ये देखिए अंदर से। और 5 मिनट के बाद इसको अभी हम डालेंगे मसाला। 5 मिनट भूनने के बाद ये देखिए हमने बड़ी को डाल दी है। वीडियो में नहीं आया है डालते समय, लेकिन मैंने बड़ी को डाल दी है अभी। और थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसेंगे उड़द दाल और मूंग दाल को, तो जालीदार भी बनती है। ज़्यादा पीसेंगे तो टनक हो जाएंगी, यानी हार्ड हो जाएगी। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम पानी डालेंगे, गरम पानी डालेंगे इसमें हम अभी। आप अपने हिसाब से इसमें
पानी रख सकते हो, गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हो। गाढ़ा पसंद होगा तो आप गाढ़ा रखिए, आपको पानी लगता होगा सब्जी में तो आप थोड़ी सी पानी वाली बना लीजिए। और अभी इसको हम 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। अभी हम देखेंगे, ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है। अभी हम गैस बंद कर लेंगे और एक देखेंगे। अभी ये देखिए चम्मच से भी अच्छे से टूट रहा है, यानी अपनी सब्जी पक गई है अच्छे से। ये देखिए अंदर तक। तो अपनी सब्जी पकने के बाद हम अभी इसको सर्व करेंगे। अपनी सब्जी पक गई है, अभी इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से एक बार और से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको 5 मिनट के बाद चेक किया था सब्जी को, वीडियो में मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन बाद में और से 5 मिनट इसको पकाया है, यानी 10 मिनट हमने इसको पकाया है। तो अभी इसको हम सर्व करेंगे। और ये देखिए अपनी रोटी के चावल के साथ खाने के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और खाने में टेस्टी भी लगती है। आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया और अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है और घर के सामान में बन जाती है। कोई बाजार से सामान लाने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। खाने में तो इतनी लाजवाब है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये उड़द दाल और मूंग दाल की रेसिपी है, यानी सब्जी है। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छी लगी तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा और इसमें आपको क्या और से डालना चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।